चलिए देखते हैं। अभी तक हमने क्या कर लिया, सिंपल, और सिंपल के बाद अगला टॉपिक क्या कर लिया था हमने, अदर देन कैश का। अब है हमारा मेन टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर ऑन द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है ना। इसमें से 100% क्वेश्चन, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। जो मैं आज आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, टोटल मैं करवाऊंगा आपको 9 एग्जाम्पल, उस 9 में से कोई भी 3 एग्जाम्पल ही आएंगे आपके, 9 में से कोई 3 एग्जाम्पल आएंगे, ये फिक्स रहता है एक तरीके से। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके बारे में, और थोड़ा सा क्या समझना पड़ेगा, पहले रिडम्पशन और इशू ऑफ डिवेंचर ऑन द कंडीशन या ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इसका मतलब समझो, अगर मुझे आपसे पैसे चाहिए, मान लेते हैं 10,000, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो मैं आपको डिबेंचर कितने इशू करूंगा। अगर मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो ना मैं आपसे लूंगा 100 डिबेंचर आपको इशू कर दूंगा, या 1,00,000 रुपए चाहिए तो 1000 डिबेंचर आपको मैं इशू करूंगा, ठीक है ना। अब मैंने इशू मान लो कर दिया आज, तो जब मैं आपको डिबेंचर इशू करूंगा ना, तो आपके बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे। क्या क्या क्वेश्चन होंगे, नंबर 1, भाई इंटरेस्ट कितना मिलेगा। मैंने बोला चलो भाई 10% इंटरेस्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 2 होंगे, भैया मेरे रिटर्न कब करोगे। मैं अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जब किसी को पैसे देते हो उधार, तो सबसे पहले ये भी जानते हो, क्योंकि आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है ना, तो आप जरूर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपको कब जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब भी रखते हो। तो आप ये भी पूछोगे कब रिटर्न करोगे, मैंने बोला 5 साल के बाद करूंगा रिटर्न। उसके बाद अच्छा भैया तीसरा क्वेश्चन, कितना दोगे, रिटर्न तो करोगे। मैंने 1,00,000 दिए तो क्या मुझे 1,00,000 ही दोगे। तो रिटर्न का एक मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा, अमाउंट बताना पड़ेगा। अब अमाउंट हो सकता है कि मैं 1,00,000 के बदले आपको कितना रिटर्न कर दूं, 1,00,000 बोलूंगा भाई हर साल तो ब्याज दे ही रहा हूं, तो मैं आपके 1,00,000 के 1,00,000 ही वापस करूंगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं 1,00,000 के बदले आपको मैं लालच देने के लिए बोलूं कि भाई ब्याज तो मिल ही रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कितना रिटर्न करूंगा, 1,10,000। लेकिन अगर मैं तीसरा कॉन्सेप्ट बोलूं कि मैं 90,000 रिटर्न करूंगा, तब तो आप मुझे कर्जा ही नहीं दोगे, है ना। 1,00,000 के बदले अगर मैं बोलूं आपको रिटर्न कितना करूंगा, 90,000, तो ये कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा फेल भाई, ये तो फेल हो जाएगा एक तरीके से, समझ रहे हो बात को। तो कंसर्न क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आपके, ये 3 क्वेश्चन मेनली आपके होंगे कि आप इंटरेस्ट कितना दोगे, रिटर्न कब करोगे। तो जब आपने आपसे जब पैसे ले रहा था, तो ये तीनों बातें पूछ लिया, तो मुझे अभी पता चल जाता है कि इन फ्यूचर में मुझे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, अभी पता चल जाएगा। सपोज करो मैं आज ही प्रॉमिस कर दूं आपको कि मैं आपको 1,10 दूंगा, तो आज ही मुझे पता चल गया। और कब दूंगा मैं 1,10,000 आपको, कितने साल बाद, 5 साल बाद। लेकिन मुझे आज पता चल गया कि मुझे 5 साल बाद 10,000 का क्या होने वाला है, लॉस, क्योंकि रिटर्न मैं करूंगा ना 1,10 आपको। एज अ कंपनी मैं सोचूं तो मुझे क्या होने वाला है, 10,000 का लॉस, क्योंकि मैं 1,00,000 लेके आपको रिटर्न करूंगा 1,00,000। तो प्रेजेंट में ही आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में डिबेंचर को जब आप वापसी खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। अगर मैं बोलता, सपोज करो मैं बोलता आपको 90 में दूंगा, वैसे दोगे नहीं, तो मुझे अभी पता चल जाता है फ्यूचर में मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अगर 1,00,000 के बदले मैं बोलूं भाई 1,00,000 ही मैं करूंगा आपको रिटर्न, तो मुझे पता चल जाएगा फ्यूचर में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपए का आज है, आज 100 रुपए का मैंने आपको दिया एक, और मैं बोलता हूं फ्यूचर में आपको मैं रिटर्न करूंगा, ये रिटर्न है। तो रिटर्न को बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू बोलते हैं। और इसको जो अभी पैसे ले रहा हूं, इसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं हम, इशू वैल्यू। तो इसको पता है, एक लैंग्वेज बोलेंगे इशू एट, कैसे है, पार, और रिडम्पशन एट पार, क्योंकि इशू भी मैंने पार्ट किया, रिडम्पशन मतलब क्या हुआ बताओ, पैसे वापस आएंगे। तो वो कितने दूंगा मैं वापस, 100 को लेके कितने रिटर्न करूंगा, 100। तो रिडम्पशन कैसे हो गया, एट पार। ऐसा ही हो सकता है कि मैं आपको 100 रुपए लूं और रिटर्न कितने करूं, पॉसिबिलिटी है। तो इसको कैसे लिखोगे, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, बिल्कुल सही, पॉसिबिलिटी है ये। ऐसे ये भी हो सकता है कि मैं 90 रुपए लेके आपको 100 वापस कर दूं,
तो 90 तो भाई फेस वैल्यू नहीं है, इशू एट डिस्काउंट हुआ। जब प्रीमियम तभी काउंट होता है जब फेस वैल्यू से ज्यादा हो। तो इसको क्या बोलोगे आप पता है? इशू एट डिस्काउंट। फेस वैल्यू तो मेरा 100 रुपए है, तो 100 वाली चीज मैं 90 में दे रहा हूं। ये पॉसिबल है कि भैया तू मुझे 90 दे दे, मैं तेरे को 100 रुपए रिटर्न करूंगा, ये पॉसिबल है। तो इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट, बताओ क्या बोलोगे, प्रीमियम या पार? पार। समझे बात? रिडम्पशन एट क्या हो गया हमारा? पार हो गया। यहां तक समझ में आ रही है बात आपको? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई मैं 110 रुपए लूंगा और रिटर्न 105 करूंगा, अब बताओ क्या होगा दिमाग लगा के। इशू एट क्या है? रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऐसा मत समझना कि 110 लेके मैं 105 दे रहा हूं तो डिस्काउंट पे कर रहा हूं, नहीं नहीं, 100 रुपए से कंपैरिजन करोगे ना आप। तो ये है इशू एट रिडम्पशन एट प्रीमियम। अगर यही मैं बोलूं कि भाई 110 रुपए और रिटर्न में कितने करूंगा 100, तो क्या बोलोगे इसको? इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो क्वेश्चन में बार बार आएगा, जो कि आपको क्लियर हो गया क्या बोलना चाहता है। मैंने इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, अगर ऐसा कोई वर्ड आए तो समझ जाना है कि भैया अभी इतने का है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। बात समझ में आई? तो कुछ एक ये पॉइंट जो कि आपको समझाना था, जो मैंने बता दिया। अब इस पे क्वेश्चन बड़े आसानी से और बड़े आराम से बन जाएंगे अपने। बस एक दो एंट्री इसमें ऐड ऑन होना है और ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा मानना है इस टॉपिक से सिंपल टॉपिक कोई भी नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर। वैसे हालांकि ये पूरा चैप्टर ही इजी है, और इजी इसलिए चैप्टर है क्योंकि ये अकेला चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है नहीं, होना चाहिए था बल्कि। देखिए अब मैं एक केस करूंगा सबसे पहले, जब इशू होगा एट पार वाला। मैं यहां पे कंसीडर करता हूं 100 रुपए, ठीक है, इशू एट पार में 100 रुपए। अब रिडम्पशन होने के कितने प्रोबेबिलिटी हैं? 2 प्रोबेबिलिटी हैं। रिडम्पशन होने की कितने प्रोबेबिलिटी हैं? 2। हो सकता है कि मैं रिडम्पशन जो करूं, हो सकता है मैं रिडम्पशन को आरवी लिख दूं तो चलेगा, समझ जाओगे रिडम्पशन, या आरईडी कर देता हूं। वैसे तो आरवी होता है रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन 100, और दूसरा प्रोबेबिलिटी बन सकता है रिडम्पशन 105। दोनों प्रोबेबिलिटी बन सकता है। मैंने आपसे कितने में इशू किया? 100 रुपए। और मैं जब आपकी वापस करने की बात करूं तो 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो मैं आपके 100 लौटाऊंगा या फिर 100 से ऊपर 110, 105, 101 कुछ भी ले सकते हो। लेकिन 90 वाला प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में 90 तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे। समझ रहे हो बात आप? ठीक है, आइए अगर मैं अब जर्नल एंट्री करूं, इसकी पहले वाली की जर्नल एंट्री देखो, केस नंबर 1, ये केस 2 केस हो गए, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहां केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 का करूंगा तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर मान रहे हैं, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। आपसे कितने पैसे लिए? 100 रुपए, क्योंकि इशू 100 रुपए पे है। वही जर्नल एंट्री है जो आप सीख के आए हो पिछली क्लास में। और इसके बाद मैं आपको डिबेंचर दे दूंगा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन और 10% डिबेंचर 100 रुपए, 100 रुपए, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि मेरे पास एक ही डिबेंचर है और उसी से मैं बस एक एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूं। अगर मान लो 10 डिबेंचर होते तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता, 50 डिबेंचर होते तो मैं, समझ रहे हो ना बात को। तो ये पहली एंट्री हो गया अब केस नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत है इस केस में? कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल है बिल्कुल, जैसा पहले किया था वही है बस। अब चेंज थोड़ा इसमें आएगा और यही को आप देखोगे, एक समझ गए फिर समझो आगे भी समझ जाओगे। पहली एंट्री क्या होगा इसमें भाई? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए आए आपके पास? 100। बीइंग मैं लिख नहीं रहा, बीइंग तो लिख लोगे। नरेशन क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर, यही होगा। अब ये पहले पैसा आ गया हमारे पास कितने? 100 रुपए। अब रिडीम कितने पे करेंगे? 100। तो आपको ये चेक करो फ्यूचर में नुकसान होगा या नहीं होगा? होगा। और 11th के अकाउंट्स को याद करो, यहां पे एक प्रूडेंस प्रिंसिपल था, याद है? वो क्या कहता था
कि जितने भी फ्यूचर में लॉस अगर अभी आज पता चल जाए तो उसको फ्यूचर में मत करना, अभी कर लेना। तो मुझे ये 5 रुपए को अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री बस मैं रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा। अगली एंट्री होगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और फ्यूचर में होने वाला लॉस है तो इसको लिखूंगा लॉस ऑन इशू लिखूंगा मैं। डेबिट 5 रुपए, लॉस ऑन इशू, और 10% डिबेंचर 100 रुपए, और लिखूंगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अभी रुक जाओ, मैं सारी बातें क्लियर करूंगा, पहले मैं लिख लूं। नरेशन में कोई बदलाव नहीं है, नरेशन वही रहने वाला है। देखो अब बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आता है, सर लॉस ऑन इशू होगा, लॉस ऑन रिडेम्पशन होगा। पहला डाउट, क्योंकि सर ये तो रिडेम्पशन पे हो रहा है, लेकिन भाई आपको इशू के टाइम पे ही पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉस ऑन इशू। दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कई बार किताब में देखोगे ये वर्ड लगाता ही नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन, सिर्फ लिख देगा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडेम्पशन लिखना चाहते हो तो लिखिए, अगर सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर स्पेशल इन दोनों एंट्री में क्या हाईलाइटेड है, अगर आप देखो तो इन दोनों में अगर मैं हाईलाइटेड एंट्री की बात करूं तो हाईलाइटेड सिर्फ एक ही पॉइंट आपको नजर आएगा भाई, कि ये जो करा है, ये जो हमने करा है, ये 2 एंट्री हाईलाइटेड है यहां पे बस। मतलब 5 रुपए डेबिट और 5 रुपए क्रेडिट। अब इसका मतलब समझो, डेबिट तो इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूचर में लॉस होगा, तो सर क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमें ये फ्यूचर में पेमेंट करना होगा, इसे 5 साल बाद पेमेंट करेंगे, तो हर एक साल में इसे ना राइट ऑफ करने का ट्रेंड। आगे हमने एक टॉपिक देखा था डिस्काउंट रिटर्न ऑफ अकाउंट, तो वहां पे हम सीखेंगे कि इस वाले को राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। ये बैलेंस करने के लिए, क्योंकि गोल्डन अकाउंट्स का रूल कहता है एक को डेबिट करो और एक को, आज हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे 5 रुपए की, आज तो सिर्फ हमने क्या करा, एंट्री में बुक कर लिया है। पेमेंट कब होगा, 5 साल के, तो पता है 5 साल बाद जब पेमेंट करूंगा तो मैं करूंगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट 105 और 2 डिबेंचर 100, और वहां पे आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो पेमेंट करना था, सॉरी मैंने कहा डिबेंचर अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब सोचो, वैसे ये सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन आप अगर आपने अकाउंट्स को डेप्थ में और चीजों को लॉजिकली समझ रहे हो तो आप समझ जाओगे। मैं जब 5 साल बाद पेमेंट करूंगा तो भैया मेरा डिबेंचर मेरा वापस आ जाएगा, 10% डिबेंचर 100 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो जाएगा 5 रुपए, और 2 मैं बैंक से पेमेंट कर दूंगा क्या, 100। यही होना चाहिए, और यही होता अगर अगला चैप्टर रिडेम्पशन का होता आपका, क्योंकि आपका सिलेबस में है ही नहीं तो इसके बारे में सोचना ही नहीं। मैं तो बता रहा हूं कि ऐसे होगा आगे चल के इसका, ठीक है ना। चलिए, ये पहले पार्ट में इशू क्या था हमारा, एट पार और रिडेम्पशन के 2 कॉन्सेप्ट देख लिए, क्लियर है ये दोनों पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, जिसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि इशू जो होगा, इशू कर देते हैं एट प्रीमियम, ठीक है। मतलब मैं एक अमाउंट भी ले लेता हूं 110, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इस यहां पे भी 2 प्रोबेबिलिटी है। क्या 2 प्रोबेबिलिटी है, आपके पैसे जब मैं रिटर्न करने जाऊंगा तो हो सकता है मैं आपके रिटर्न कितना कर दूं, 110 मैंने लिए हैं आपसे, जबकि इससे का पैसा लेना कितना चाहिए था, बताओ। आपसे 110 तो एक्स्ट्रा पैसे लिए ना, तो हो सकता है मैं रिडीम करूं 100 रुपए में, और हो सकता है मैं रिडीम करूं 105 रुपए में या 115 रुपए में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट, क्या बोलोगे, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलना भी आना बहुत जरूरी है, वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे ये, तो वाइवा में आपको उसका उसी के लैंग्वेज में जवाब दोगे। तो इशू एट, रिडेम्पशन एट, इशू एट, रिडेम्पशन एट, बात समझ में आई। नुकसान जहां होता है वहीं एक्स्ट्रा एंट्री करनी है, तो नुकसान इस वाली एंट्री में है क्या, फ्यूचर में, तो वापस ही कर रहा हूं, वैसे भी करना था तो यहां पे कोई फ्यूचर वाली एंट्री नहीं नजर आएगी, इस वाले में नजर आएगी आपको, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये वाला पार्ट अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे,
बैंक में कितने पैसे आएंगे, क्योंकि मैं इशू कितने में कर रहा हूं, 100 की चीज 110 ले रहा हूं, तो बैंक में तो आप कितने दोगे, तो ये आ गया जी 110। समझे। इसके बाद 2 डिबेंचर एप्लीकेशन 110, यही सीखा है ना। अगली एंट्री फ्यूचर में कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो अगली एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन 2 क्या करें, 10% डिबेंचर, और 2 क्या करें, सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 10। बताओ कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया। ये तो सर पहले ही कर लिया हमने, पहले भी किया है, लेकिन दूसरे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला हमने नहीं किया। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अगली एंट्री खुद बना सकते हो आप। मैं अभी आपसे पूछूंगा, पहली एंट्री तो मैं कर देता हूं, क्या कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। इस एंट्री में कोई बदलाव नहीं है, 110 और 110। अब एंट्री में चेंजेस आएगा अगली एंट्री में। चलो अगली एंट्री आधा तो मैं करूं पहले, डिबेंचर एप्लीकेशन 110 कर दिया। अब बताओ आगे क्या होना चाहिए, लॉस ऑन इशू, रिडेम्पशन वर्ड नहीं लगाना, लॉस ऑन इशू। चलो लॉस ऑन इशू को दूसरे मार्कर से लिखते हैं, लॉस ऑन इशू कितने रुपए लिखूं, कितने लॉस ऑन इशू कितने हैं बताओ, 5 रुपए। इसके बाद क्या करना है इसमें बताओ, 2 10% डिबेंचर कितने, 100, और क्या करें, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितने, अब यहां 2 प्रीमियम हो गए, एक तो करंट टाइम वाला प्रीमियम और एक बाद वाला। तो आप इकट्ठा अभी 15 बोला तो 15 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है 100%। लेकिन हम इसको थोड़ा और डिटेल में लिखें तो बस सिक्योरिटी प्रीमियम में मैं डाल दूंगा 10 और डाल दूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए। बताइए कोई डाउट, बीइंग मैं लिख नहीं रहा, समझ में आ रहा है। तो आपके हिसाब से अगर मैं आपके सामने एंट्री बोलूं तो 2 एंट्री में से इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है आपको, सेकंड वाला, और इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है, बस यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। मैंने पहले ही बोला कि मैंने 9 बोल दिया था 6 ही एंट्री है, 9 पहले हुआ करता था, अब 6 ही एंट्री है, 6 में से कोई 2 एंट्री पूछी जाएंगी आपकी 3 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है भाई, इशू। तीसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है इशू एट डिस्काउंट, मान लेते हैं 90 रुपए। इशू एट डिस्काउंट का मतलब मान लिया 90 रुपए। अब यहां पे भी 2 सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, हालांकि यहां 3 बन सकते हैं लेकिन तीसरा वैलिड है नहीं आपके सिलेबस में। हो सकता है रिडम्पशन 100 रुपए में और हो सकता है रिडम्पशन 110 रुपए में। तो इशू एट क्या हो गया, बोलो इशू क्या हुआ, इशू एट क्या बोलेंगे इसको, डिस्काउंट, और रिडम्पशन एट पार, और इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब जब डिस्काउंट होता है तो एक और एंट्री लास्ट में करते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आप बुक में देखोगे जनरली इस वाली एंट्री में तो नहीं कर रखा, लेकिन मैं कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां के बुक में बोल रखा है, कर रखा है, तो मैं तो करके ही चलूंगा और होना भी चाहिए, तो मैं एंट्री करके चलूंगा। आप स्कूल के अंदर अपने टीचर से या सीबीएसई का आपको अभी एक वो मिलता है सपोर्टिंग मटेरियल टाइप का आता है ना, उसके अंदर देख लोगे, अगर अगली एंट्री कर रखी है तो ठीक, नहीं कर रखी तो छोड़ देना आप, ठीक है ना। तो मैं पहले वाली एंट्री की बात करूंगा, इसकी बात करते हैं, क्या एंट्री होगी इसकी, पहले क्या करें, बैंक। अब बताओ बैंक में कितने पेमेंट लूं मैं,
बताओ बैंक में क्या आएगा? 90 आएगा। कितने आएंगे? 90। कैसे बताओ आप 90? क्या किया है? आप बताओ 90 कैसे? इशू एट क्या है हमारा? डिस्काउंट है, तो 90 आ जाएंगे। ठीक है, 90। और टू डिबेंचर एप्लीकेशन अभी बाद में अगली एंट्री में करते हैं ना, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब इसके बाद लॉस वाली एंट्री कर देंगे। अब एंट्री क्या होगा हमारा? डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए? 90 रुपए। अब फ्यूचर में लॉस तो नहीं, प्रेजेंट में ही लॉस हो रहा है इसमें तो, क्योंकि प्रेजेंट में कैसे लॉस है भाई? मैं 100 की चीज 90 में ही बेच रहा हूं। तो यहां पे लॉस ऑन इशू लिख दो या डिस्काउंट ऑन इशू लिख दो, आपकी इच्छा है। तो जब सिंगल हो ना तो आप लिख देना डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। कितने रुपए भाई? 10 रुपए। और टू में क्या चला जाएगा? 10% डिबेंचर कितने का? 100। बताओ कोई डाउट इसमें? बताइए कोई डाउट? क्लियर है ये? अगली वाली एंट्री क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाना। सबसे पहली एंट्री क्या करें? बैंक कितने रुपए? 90। ठीक है। और टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने? 90। इसके बाद अगली एंट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है यहां पे। सबसे पहले क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन 90। अब लॉस बताओ कितना है? अब डबल लॉस हो गया, प्रेजेंट में तो लॉस था ही और फ्यूचर में भी लॉस हो गया। तो हमें लॉस तो प्रेजेंट वाले तो ऐसा थोड़ी है फ्यूचर वाले को लिख रहे हैं तो प्रेजेंट को भूल जाएंगे, हमें तो दोनों लेके चलना होगा। तो आप सीधा सीधा यहां पे दो एंट्री करने की जगह पे लॉस ऑन इशू लिख दोगे और 20 इकट्ठा डाल दो। आपका मन करता है सर हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो आप दो करो भाई, लॉस ऑन इशू 10, डिस्काउंट ऑन इशू 10। आपका टाइम खराब होगा उसमें। समझे बात आप? जो आप सोच रहे थे वो भी मैंने बता दिया, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है सीधा। तो सर यहां पे डिस्काउंट क्यों लिखा? लिख दो लॉस ऑन इशू, कोई गलत नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अगली एंट्री क्या करें हम? टू 10% कितने डालू यहां पे? 100 रुपए। और इसके बाद कुछ और होगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने? 10 रुपए। ये देखिए हो गया आपका एंट्री। आप मैच करते जाइए और थोड़ा सा बस सोचते जाइए कि हमने सही करा के गलत किया। ये रहे पूरे के पूरे एंट्री। समझ रहे हो? अब ये देख लो आप, मुश्किल है कि आसान है इजी। 3 नंबर का पक्का आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी प्री बोर्ड है, मैं भी बता देता हूँ, फाइनल से पहले टेस्टिंग हो जाएगा आपका। 3 नंबर का आएगा प्री बोर्ड में। एक क्वेश्चन सीधा देगा और सीधा बोलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कुछ घुमाएगा फिर आएगा। बोलेगा भाई 4000 डिबेंचर इशू की एट पार और रिडम्पशन होगा हमारा एट प्रीमियम पे, जनरल एंट्री करो। और जब जनरल एंट्री पूछा जाएगा तो हम किस चीज की एंट्री सीख रहे हैं साहब? इशू की सीख रहे हैं, रिडम्पशन की नहीं सीख रहे हैं हम। ये किसकी जनरल एंट्री है? इशू की। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। नीचे लिख देगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इशू ऑफ डिबेंचर क्लास में रिडम्पशन भी चल रहा था। ठीक है ना? तो ये किसकी जनरल एंट्री है? इशू की। रिडम्पशन वर्ड आ जाने से रिडम्पशन की एंट्री नहीं है ये। समझे बात आप? इसके ऊपर अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं ना, तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा बच्चा पता है क्या दिक्कत करता है यहाँ पे? एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता, आपको अमाउंट दे देता है। कई बार क्या दे देता है कि 5 लाख डिबेंचर इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, 5 लाख रुपए का। तो उस केस में आपको पहले नंबर में डिवाइड करना है और फिर आपको अपनी कैलकुलेशन लेके चलनी होगी। मैं दिखा देता हूं यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से रहेगा आपका। डिबेंचर डिबेंचर डिबेंचर, ये शेयर कैपिटल है, डिबेंचर का भी तो था ना? नहीं है डिबेंचर। डेप्रीशिएशन, चलो
हाँ, आपका डिबेंचर 12th अकाउंटेंसी 2025 टीएस ग्रेवाल 02 वॉल्यूम। कुछ मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको एंट्री लगभग 80% तो आपको याद ही हो गया होगा दिमाग में कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चल रही है, लेकिन कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं, और जब मैं होमवर्क दूंगा तो उसमें गलती नहीं करनी, और इसमें होमवर्क के क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाने हैं। आपका इलिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ये। और हाँ, मैंने डिस्काउंट वाले में एक एंट्री नहीं किया, राइट ऑफ वाली, है ना, तो वो आप कर लेना, अभी मैं बता ही दूंगा। ये कोलेटरल सिक्योरिटी हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, उससे पहले ये रहा। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीन लिमिटेड इशू, अब नंबर नहीं दे रहा आपको, रुपीस का सिंबल है, तो 8 लाख रुपए का डिवेंचर 9% 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। समझे क्या बोला इसने? भैया हम इशू तो एट और रिडीमेबल एट, तो फ्यूचर में लॉस है क्या? नहीं, तो वो लॉस वाली जो एंट्री करते थे वो वाली एंट्रीज में नहीं होगी। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा सर, प्रीमियम कैसे निकालें? तो सबसे पहले इसको आप 100 से डिवाइड कर लेना, तो आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर। ठीक है, जब नंबर पता चल जाएगा तो फिर आप 5 रुपए से इंटू कर दोगे आप। अगर आपसे मैं नंबर ऑफ डिवेंचर पूछूं तो बोलोगे सर 100 से डिवाइड करके 8000 है। अब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम पूछूं तो आपको आसानी होगी, ऐसा अब ऐसा भी कर सकते हो कि 5% सीधा इस पे ले लो आप 8 लाख पे, तब भी बात वहीं आएगा। लेकिन उस केस के अंदर आप कहीं थोड़ा बहुत पेपर में आपके 30-40 क्वेश्चंस हैं और दिमाग में कुछ भी इधर उधर जैसे ट्विस्ट हो गया दिमाग में, गलती ना कर दो। इसलिए सबसे पहले एक रूल बना लो कि क्या निकाल लेंगे हम, नंबर, और नंबर के बाद फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर 8000 आ जाएगा। तो ये देखो सबसे पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंपल एंट्री कर दिया, इसमें कोई था ही नहीं फ्यूचर के लॉस वाला। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही देखते हैं आगे एंट्री। अब ये देखिए उसी क्वेश्चन को दोबारा कर दिया, इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार दोनों हो गया, बस इसको पार्ट में बांट दिया, एप्लीकेशन ये तो कर ही रखा है। अब इसी क्वेश्चन को इसने क्या कर दिया कि भैया हम इशू कर रहे हैं 8 लाख का, 100 रुपए का है, 10% प्रीमियम एंड द 6, मतलब इशू कैसे किया इसने, पार, और रिडेम्पशन एट, अब क्या होगा फ्यूचर में 10%, यानी 40,000 रुपए का लॉस होगा अगर मैं वैसे ही काउंट करके, नहीं 40 नहीं 80,000 रुपए का। तो पहली एंट्री तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा, अगली एंट्री में ये 80,000 आपको रिफ्लेक्ट होगा, जो कि ये देखो लॉस ऑन इशू 80,000, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 80,000। बात समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद और देख लें कहीं कहीं कुछ मिल जाए। इसी को उसने पार उसमें कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, कोई ऐसा इकट्ठा क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पे देखो क्या कहता है, ये इंस्टॉलमेंट वाला हो गया और ये बिना इंस्टॉलमेंट वाला होगा। एग्जाम में इंस्टॉलमेंट वाला नहीं आएगा आपके। कहता है भैया मैंने डिबेंचर था ईच एट ए डिस्काउंट किया है मैंने, और रिडीमेबल एट प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर, तो 4 साल 5 साल इसके मायने नहीं है हमारे। कहीं सोचो 4 साल के भी कुछ करेंगे, नहीं, वो तो बता रहा है कि भाई 5 साल बाद पैसे लौटाए जाएंगे, उसका करना कुछ भी। तो अब यहाँ पे परसेंट में भी लॉस है भाई 10% का। अब यहाँ पे देखो रुपीस दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या काउंट कर लोगे नंबर, तो 10,000 आ जाएंगे, इसको काउंट करोगे डिवाइड, तो 10,000 इंटू में 10, यानी 1 लाख रुपए का तो लॉस है आपका परसेंट में, तो यानी आपको 9 लाख रुपए मिल जाएंगे बैंक में। समझ रहे हो ना जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ? अब रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे तो भैया आपके 10,000 इंटू में आपके 5 रुपए, तो कितने हो गए 50,000। 50,000 फ्यूचर में लॉस है, तो दो लॉस हो गए, एक प्रेजेंट में 1 लाख का, और फ्यूचर में तो लॉस में कितने आ गए 1.5 लाख, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो देखो 9 लाख। यहाँ पे लॉस में टोटल कितने आ गए, मैंने कहा था एक साथ लिख दो, अगर आपका मन करता है तो अलग अलग लिख देना, और यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? इसको देखो अलग से इसने करके दिखा दिया, जो मैं बोल रहा था आपका मन करता है, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये कर दिया। तो इसमें तो मुझे लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, तो बेटर देन है कि आप ये करो। समझ में आया कैसे क्वेश्चन होंगे? तो ये क्वेश्चन है, आपकी किताब में भी काफी क्वेश्चन है, तो वो करेंगे भी, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाले पूरे के पूरे 6 केसेस हैं जिनको अच्छे से नोट कर लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना। बस आपके नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।